नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क पे आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ गए हैं आदि अचिंत जी। आदि जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। धन्यवाद। आदि जी, हमारे भारत के आसपास कुछ देश भी बसते हैं क्या? क्योंकि लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया। सर किसी का नाम लेके उसको सिर पे चढ़ाना नहीं है। आई थिंक मोदी जी का बड़ा ये है। पाकिस्तान तो क्या क्या नाम लोगे सर पाकिस्तान का? वो तो मतलब नेपाल में क्या नाम लोगे किसी का? अभी क्या है ना सर, आपके आस-पास जो भी देश हैं, उनकी हालत इतनी खराब है, एक्सेप्ट आई थिंक थोड़ा श्रीलंका बैलेंस आउट कर रहा है इस टाइम पे। वो अपना निचले हिस्से पे पहुँच के अभी धीरे-धीरे करके वो बोलते हैं ना, नीचे से उठने में भी थोड़ा उसको टाइम लगता है वापस। वो जे इस ट्रैजेक्टरी को ऐसे करने में बहुत टाइम लगता है। तो वो नीचे से निकल रहे हैं, वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेप्ट फॉर श्रीलंका मेरे को दिखता नहीं है कोई ऐसा देश है जिसमें कॉन्सिक्वेंटली आप देखें कि कुछ गेम है, बड़ी कोऑर्डिनेशन करनी है। एक्सेप्ट आपके नेबरहुड के अंदर है तो आप इंडोनेशिया की बात करोगे, आप थाईलैंड की बात करोगे, आप सिंगापुर की बात करोगे, आप दुबई की बात करोगे, आप सऊदी अरेबिया की बात करोगे आप। तो मुझे उस डायरेक्शन में दिखता है। इमीडिएट नेबरहुड में सैड टू से दिस सर बट बांग्लादेश में काफ़ी पोटेंशियल था, इन्होंने अपने आप अपने देश को बर्बाद कर दिया। नेपाल में तो ख़ैर अभी आई एम मतलब मैं ज़्यादा एंथुसियास्टिक हूँ नेपाल में क्योंकि अच्छी आवाज़ें उठनी शुरू हो रही हैं वहाँ पर, तो अभी नेपाल कहीं न कहीं इस रास्ता सही पकड़ने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका के बारे में खुश हूँ कि धीरे-धीरे करके वहाँ पे भी सही रास्ता पकड़ने की कोशिश कर रहा है। माल्दीव्स को पता चल गया है पंगे लेने का कॉस्ट क्या होता है। पाकिस्तान को कभी अक्ल आएगी नहीं। तो हाँ, मोदी साहब ने सोचा नहीं कि इसके अंदर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी कि कहीं न कहीं किसी को एक्नॉलेज किया जाए वहाँ से। कोई इतना वो दिखता नहीं है। एंड भारत आई आई डोंट थिंक सर इस टाइम पे किसी को सिर पे चढ़ाने की भी कोशिश करेगा या चढ़ने देगा। जी। लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष के नेता तो अक्सर ये कहते रहते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ भी हमारे रिश्ते खराब हुए हैं, डिरिल्ड हुए हैं। हुँ। क्या पहले बहुत फ्रूटफुल रिलेशनशिप थी इन सभी देशों के साथ और अब आकर के बिगड़ गई है? या इन देशों की भैंस खोल ली है भारत ने कि जिसकी वजह से इनके रिश्ते खराब हो गए हैं? सर अगर आप एक-एक करके देखिए, चलिए नेपाल से शुरू करते हैं। नेपाल को ब्लॉकेड किसने किया था? किसके लिए किया था? क्योंकि कोई मंदिर में नहीं जाने को मिला था। ठीक है, सबको पता है। एक मंदिर की एंट्री के पीछे आपने एक देश को ब्लॉकेड कर दिया। सर भूटान का नाम तो आधे देश ने कभी सुना नहीं था। उसके साथ इंटरैक्शन तो छोड़ दीजिए, भूटान का नाम तक नहीं सुना था। 80s 90s के अंदर सर भूटान के अंदर टेररिस्ट घूमते थे, पता है आपको? एंटी इंडिया टेररिस्ट घूमते थे। उल्फा के बंदे, ये बंदे, वो बंदे सारे घूमते थे। आज 6 महीने में एक बारी आके भूटानीज़ किंग मोदी साहब के सामने बोलता है, "सर, हाज़िरी बोलो सर क्या है? क्या करना है साहब? अगला ये आपने बताया था, मेरा ये था, हम दोनों ने बैठ के ये काम कर लिया, अभी अगला क्या करना है साहब?" उसको आप देख लीजिए। म्यांमार में सर अंग सान सू की के पीछे पड़े हुए थे हम। ये सरकार की भी बात कर रहा हूँ मैं, पीछे पड़े हुए थे उसके। जब वो अंग सान सू की गई तो भैया ये क्या हुआ? भारत में एक बड़ी खामी थी कि एक ही लीडर को पकड़ के हम बस यही लीडर है हमारा, बस मस्त है। शेख हसीना की बात करें तो बीजेपी वाले भी बड़ा शेख हसीना के प्यारे थे और कांग्रेस में तो आपने देखा ही है शेख हसीना बड़ी सोनिया गांधी की प्यारी थी। ठीक है जी, वो उनका बड़ा अच्छे रिलेशन थे। तो ये वो माइंडसेट रहा है हमारा, हमने कभी दूसरी तरफ देखा नहीं। और कांग्रेस के ज़माने में तो और भी खराब था, क्योंकि वहाँ पर तो सर देश हमारे ऊपर ही चढ़ के निकल जाते थे, कुछ मिलता ही नहीं था हमको वहाँ से। अगर आज बांग्लादेश की पूरी इंडस्ट्री है, उसका सामान किसने दिया है इसको? अपने आप बनाया बांग्लादेश ने। सर वो एक अच्छा नहीं बना सकते अपने आप। उनकी फिशिंग इंडस्ट्री हो गई, उनका शिपिंग इंडस्ट्री हो गई, उनकी टेक्सटाइल हो गई, सारा कुछ हमने बना के दिया उनको। और क्या किया आपने उनके साथ? नहीं जी। अरे सर ये तो छोड़ो, आयरन लेडी की फलूदा लेडी, एक आप ना मैप नहीं सीधा कर सके, चिकन नेक को, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को 21 किलोमीटर छोड़ना था, उसको 40 नहीं कर सकते थे आप? अपना मैप तो सीधा नहीं कर सके सर, क्या बात कर रहे हैं ये लोग?
श्रीलंका में तो आपने मैं क्या ही बोलूँ सर, आपने तो ट्रूप्स भेज दिए भैंस की आँख उठ के श्रीलंका में। बंदे मरवा दिए हमारे वहाँ पर। और खुद भी मर गए फिर। फिर खुद भी टॉय हो गए। तो किसकी बात करते हैं सर? कौन सी सक्सेस की? मेरे को ज़रा एक सक्सेस तो बताएँ ताकि मैं कंपेयर करूँ ना यार। अच्छा हाँ, आपका ये अब बड़ी ये स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त थी। आपने न्यूक्लियर डील साइन करी अमेरिका के साथ 2008 में, 6 में 8 में जब भी मर्ज़ी पता नहीं कब करी थी मनमोहन सिंह ने। सर 14 तक तो आप पावर में थे, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा आपने? मुझे ये बताइए। वो डील आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, क्योंकि वो खराब डील थी। आप उसके बाद 14 तक तो पावर में थे ना, आपने तो इलेक्शन जीता उसके बाद एक। आप कर देते यार, जॉर्ज बुश के साथ जो आपने डील साइन करी थी उसको इम्प्लीमेंट कर देते, क्यों नहीं करी आपने वो? सिंपल सा सवाल है। तो कौन-सी अच्छे रिलेशन की बात कर रहे हैं सर? चाइना 2013 में फिर घुस गया था डेमचौक में ये वो और 2013 का स्टैंड ऑफ आज यही लोग जो हैं, तो बोलते हैं भई चाइना घुसाया अरुणाचल में। मुझे ये बताइए, ये लोग कब बताएँगे कि आर्मी को बोला जाता था यार वो डेमचौक के बारे में बात मत करो। आर्मी को बोला जाता था ये, सरकार की तरफ से कि डेमचौक के बारे में बात मत करो। 2013 में स्टैंड ऑफ हुआ था सर, 2024 में जब डील हुई मोदी साहब की इनके साथ, तब जाके वो वहाँ से भी हटे हैं। जो चीज़ आपने ब 20 साल से पता नहीं कितने 10 16, 13, 14 साल से आपने जगह नहीं देखी है, पहली बार ही घुसे हो वहाँ पर। तो सर मुझे विक्ट्री दिखा दीजिए सर, तो मैं उसके साथ फिर कंपेयर कर सकूँ ना, कि भई ये विक्ट्री थी। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने बहुत कुछ चैंपियनशिप करी। जब ये आए इन्होंने भी गलतियाँ करी उसमें। बट इनको रियलाइज़ हुआ और ये अपने आप को इन्होंने रीसेट करा। श्रीलंका में इनको रियलाइज़ हुआ यार ये हुआ क्या? हमारे अगेंस्ट में हो गया ये तो पूरा। मालदीव्स में रियलाइज़ हुआ इनको। और उसके बाद देखें आप श्रीलंका, मालदीव्स तो पूरी तरह से इन्होंने यू टर्न कटवा लिया उनको उनके साथ। प्यार से समझा के थोड़ी धमकी, थोड़ा ये, थोड़ा वो, ले आए उसको वहाँ पर वापस। भूटान में भी गलती करी थी कि एक प्राइम मिनिस्टर वो जो आया वो तो सब चाइना की तरफ चल पड़ा था। फिर उसके साथ सेटिंग-वेटिंग हुई, आप उसको कर पाए। नेपाल के साथ अभी काम चल रहा है। बांग्लादेश थोड़ा-सा इश्यू ज़्यादा है क्योंकि वहाँ जिहादपना काफ़ी ज़्यादा है, बट उसके साथ भी आप देखें पिछले हफ्ते में न्यूज़ आई थी हमारे रॉ के चीफ भी गए हुए थे वहाँ पर। तो उधर पे कुछ काम चलता हुआ दिखता है। सक्सेस और फेलियर अलग होता है सर, अगर आप एफर्ट ही नहीं करो और ऊपर से गलतियाँ करो तो फिर किसके साथ कंपेयर करें? किस सक्सेस की बात करते हैं लोग? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक एक जगह तो दिखा दो यार। आपने वन चाइना पॉलिसी मान ली। आपने भैंस की आँख कमीन तिब्बत का अपना पूरा हाथ खो दिया। तो क्या बात कर रहे हैं लोग? चाइना के साथ एक ही सक्सेस है कि आप दलाई लामा को उठा के यहाँ ले आए। चलिए ठीक है, मान लिया। उसके बाद उन्होंने आपकी सुताई करी यहाँ पर आके, 62 में। आई मीन फिर आप बोलते हो भैया जहाँ जगह ली है कोई बात नहीं, वहाँ तो कुछ उगता भी नहीं है। तो सक्सेस दिखाएँ सर, फिर मैं देखूँ। 71 लोग बोलते हैं बहुत बड़ा सक्सेस था। साहब मैं ये कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ। हमारे आर्मी के लिए बहुत बड़ा सक्सेस था, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो युद्ध हमने अपने लिए नहीं लड़ा था सर। वो युद्ध हमने सोवियत यूनियन के लिए लड़ा था क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका बे ऑफ बंगाल में आने की कोशिश कर रहा था। तो आपने पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बना दिया, जिसने अमेरिका को वहाँ से थोड़ा दूर रखा, और कुछ नहीं था। आदित्य जी जी। ये बताइए, ये जो अरुणाचल की खबर आई थी, इसमें सच्चाई कितनी है? हाँ, सर देखिए मैं आपको ये जो पेट्रोलिंग होती है सर एलओसी पे, मैं आपको ज़रा इसके बारे में बता दूँ। 2 हाथ हैं, ठीक है? बॉर्डर कहीं बीच में है। चाइना अगर भारत इस तरफ है, चाइना इस तरफ है। भारत बोलता है मैं इधर तक जाऊँगा, चाइना बोलता है मैं इधर तक आऊँगा, क्योंकि बॉर्डर तो है ही नहीं बीच में। वो बोलता है मेरा इधर है, आप बोलते हो मेरा इधर है, वो बोलता है मेरा इधर है। अब इसके ऊपर आप लड़ लो, या तो 100 मीटर ज़मीन पे आप लड़ लो। तो दोनों फ़ौजों के बीच में एक चीज़ बनी है कि यार ऐसा है, लड़ाई नहीं करते, एक काम करते हैं। इसको एक ऐसे ट्रीट करेंगे कि यार आप भी आ जाओ और हम भी चले जाएँगे। ठीक है? और उस चीज़ को कमांडर्स लोकल कमांडर्स की तरफ से एक
शेड्यूल में बनाया जाता है कि यार महीने में एक बारी ज़रा पूरी पेट्रोलिंग होगी। तो आपको इन्फॉर्म करते हैं, अच्छा यार हमारा एक पेट्रोल आ रहा है, इतने-इतने लोग हैं, यहाँ से यहाँ जाएँगे हम। तो आप भी उस पे नज़र रखते हो और जब आपकी बारी आती है तो आप भी बोलते हो भैया अच्छा यार हमारा एक पेट्रोल आ रहा है, इतने लोग हैं, यहाँ से यहाँ जाएँगे। वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं। अब होता क्या है, कई बारी आप भी करते हो उल्टे काम, वो भी करते हैं उल्टे काम, ये पार्ट ऑफ द गेम होती है। तो वो बोलता है आपको जी मैं 20 के साथ आ रहा हूँ, आता 40 के साथ है। फिर आप उसको रोकते हो, भाई साहब आपने 20 बोले थे 40 क्यों आए? उस रोकने को एक बोलते हैं स्टैंड ऑफ। कई बारी क्या होता है सर, आपने मेरे को बताया नहीं आप आ रहे हो, मैंने आपको बताया नहीं मैं जा रहा हूँ। तो दोनों तरफ से एक पेट्रोल आ जाती है, वो सामने-सामने खड़े हो जाते हैं एंड बोथ ऑफ देम गेट शॉक्ड यार ये क्या हुआ? फिर एक बॉर्डर ड्रिल होता है वहाँ पर वो पोस्टर बैनर लेके खड़े हो जाएँगे, चाइनीज़ लेके खड़े होते हैं, भई यू आर एंटरिंग चाइनीज़ टेरिटरी, इंडियन लेके खड़े हो जाएँगे। अब एक प्रोसेस बना है पूरे उम्र से कि भई लड़ाई नहीं करनी, हमको ये करके बैक ऑफ करना है, कि वापस चले जाओ, लेट्स नॉट फाइट ओवर दिस। तो एक प्रोसेस बना रखा है कि किस तरह से कोऑपरेटिव करके स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे। कई बारी सर लोकल छोटे-मोटे इश्यूज़ जो एक पोस्ट के अंदर इश्यू होते हैं, 3 पोस्ट के अंदर इश्यू होते हैं, उस चक्कर में कुछ ना कुछ स्टैंड ऑफ्स थोड़े से गरम भी हो जाते हैं, थोड़ी गाली-गलौच हो जाती है, थोड़ा ये हो जाता है। अब मैं किसी इश्यू को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश नहीं कर रहा, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द गेम। क्योंकि सर जो सोल्जर वहाँ पर खड़ा है, उसको नहीं चाहिए कि यार फालतू में सारा लड़ना शुरू हो जाऊँ वहाँ पर, उसको चाहिए यार मैं अपना काम-वाम करूँ, ठंडा रहे, सब कुछ बढ़िया है। नो सोल्जर वांट्स अ वॉर। उनके को नहीं चाहिए, हमारे को नहीं चाहिए। लेट मी बी वेरी क्लियर। दे प्रिपेयर फॉर इट बट दे डोंट वांट इट। क्योंकि उनको पता है होता क्या है वॉर के अंदर। अब ये टाक्सिंग का जो एरिया है सर, देखिए टाक्सिंग का एरिया एक बहुत पुराना एरिया है, जहाँ पर बहुत पुराना एक इश्यू चल रहा है। अब ऐसे ही है वो इधर-उधर। यहाँ पर एक कोई एक आधा स्टैंड ऑफ स्टूंड ऑफ हुआ होगा सर, ठीक है? किसी एक पेट्रोलिंग पॉइंट पे एक स्टैंड ऑफ हुआ होगा। वो खबर इन लोगों ने पकड़ के इसको घुमाया है, कि ये घुस गए, घुस गए, घुस गए। तो आइडियली अगर आप बोलें, तो ये तो होता रहता है सारा टाइम। अगर आप कोई मेरे को बोले कि भई ये तो जब से वो 2024 हुआ है, एक भी चाइनीज़ ने कोई भी स्टैंड ऑफ नहीं करा, गलत। एब्सोल्यूटली रॉन्ग। पक्का स्टैंड ऑफ्स हुए होंगे, पक्का थोड़ी बहुत गाली-गलौच भी हो जाती है, एक आधा मुक्का-शुक्का भी चल जाता है। उसकी खबरें बाहर नहीं आती हैं, बिकॉज़ बोथ द कमांडर्स काल्म्ड द सिचुएशन। अच्छा यार ठंडा करो, ठंडा करो। बिकॉज़ पॉलिटिकल साइड्स के अंदर होता है कि नहीं यार डोंट लेट एनीथिंग एस्केलेट राइट नाउ। इसको बढ़ने मत दो। थोड़ा बहुत स्टैंड ऑफ करते रहो तुम लोग, बट डोंट इसको ज़रा जस्ट कीप इट अंडर कंट्रोल। बिकॉज़ दोनों देश अभी कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास अभी स्पेस नहीं है एक-दूसरे से लड़ने का, तो जस्ट काम डाउन। कई बारी दोनों देश फिर ऑर्डर्स भी देते हैं कि यार लो पंगे। जैसे 2020 में उन्होंने लिए आपसे पंगे, फिर उन्होंने आपसे लिए, फिर आपने उनसे लिए। जब आप कैलाश रेंज के ऊपर चढ़ गए, इधर चढ़ गए, उधर चढ़ गए, तो ये देश बोलते हैं कि साहब पंगे लो, देखते हैं क्या होता है। तो ये भी होता है। तो ये ताकसिंग का ऐसे कुछ हुआ है सर। अब मैं उस दिन एक चैनल पे मैंने बोला किसी को कि साहब ऐसा होना चाहिए, हमारी मीडिया को किसी को भेजो यार वहाँ पर कोई एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाए। आज एक वो आईएनएस मीडिया चैनल है, जो एजेंसी है, वो पहुँच गए वहाँ पर। वहाँ देखा तो लोग सैल्यूट मार के खड़े हैं तिरंगे पे वहाँ पर तो वो लोग बोलते हैं साहब इंडियन आर्मी तो हमारी माँ-बाप से भी ज़्यादा है यार, उनके बिना हम यहाँ ज़िंदा नहीं रह सकते। ये जो सब कुछ देख रहे हो ना, ये सारा इंडियन आर्मी का दिया-दिया है, और हमारे कपड़े भी वो लेके आते हैं, हमारे को खाना ये वो सब कुछ वही देते हैं। प्लीज़ इंडियन आर्मी हमारी माँ-बाप है, ऐसे मत बोलो आप। अब क्या मुँह दिखाओगे सर? तो ये तो देखिए सर, ये बड़ा नॉर्मल सा चीज़ है, इसके अंदर कोई वो नहीं है कि भैया बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ प्रीटी नॉर्मल। ये होता रहता है, इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, थोड़ा कभी-कभार सीरियस हो जाती हैं चीज़ें। बट टू से कि भई चाइनीज़ घुस गए, ये हो गया जी, वो हो गया जी, वो जी ये सपा 5 में आ गए, ये सपा 3 में आ गए, किसी ने एक नाम सुन लिया एक पोस्ट का, उसने भी बोलना शुरू हो गया, भई ये आ गया सेला 3, सेला 5। ओ यार मैप देखो यार, आई मीन तुमको क्या लगता है वो फ्लैट लैंड है सर? ताकसिंग का अगर आप मैप देखें ना, आप बोलोगे भैं ये क्या है? लद्दाख से भी ज़्यादा पहाड़ है वहाँ पर एंड उसके पीछे पहाड़ है, उसके आगे पहाड़ है। पहाड़ ही पहाड़ चारों तरफ। कोई डिमार्केटेशन नहीं है वहाँ पर। कई जगहों के ऊपर आपको ऐसे बॉर्डर दिखेगा जाते हुए, आपके ट्रूप्स आगे बैठे होंगे वहाँ पर एंड चाइनीज़ ट्रूप्स इस तरह बैठे होंगे, जो ऑफिशियल बॉर्डर है। क्योंकि 1959 से वैसे ही चल रहा है वो। कहीं लोकल झगड़े-झुगड़े में आपने थोड़ी-सी जगह ले ली,
कई लोकल झगड़े-झुगड़े में वो 59 से जो इधर-उधर बैठे हैं, उन्होंने कुछ कर लिया। तो ये दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द लाइन और सर 2014 से पहले तो कोई पूछता भी नहीं था इन चीज़ों के बारे में। आर्मी के पास सही। इक्विपमेंट नहीं थी, टू एडजस्ट, सेट अप, कीप कंटेन्ड। अब कंटेनमेंट नहीं है, अब तो पुशबैक भी होता है, तो फिर कभी-कभार इधर-उधर चेंज भी हो जाता है। और जो एक्चुअल ऑक्यूपेशन है ग्राउंड की सर, उसकी लाइन और मैकमोहन लाइन के अंदर 2 बड़े डिफरेंट चीज़ें हैं। इसी को नोटिफ़ाई करने के लिए जो 27 नामों का नामकरण किया गया अभी वहाँ पर, अगर आप देखें वो बैठते पूरे मैकमोहन लाइन के ऊपर हैं। तवांग से वालोंग तक। तो इसकी मिर्ची चढ़ी होगी चाइना को जहाँ पर इन्होंने लोकली कुछ बेवकूफ़ी करने की कोशिश करी है। तो मेरे हिसाब से वो है सर। सही है। ब्रिक्स समिट की भी चर्चा नहीं की मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से, क्योंकि अब क्या क्यों नहीं की है आप बताइए। लेकिन 2023 में अगर आप लाल किले की प्राचीर से इनका भाषण देखें, सुने, तो उसकी मिनट्स में देख रहा था, तो G20 होने वाला था, तो काफ़ी बातें उन्होंने कही थी G20 से पहले। अब ब्रिक्स समिट होने वाला है, ये भी कोई छोटा-मोटा आयोजन तो है नहीं। इसकी भी रिलेवेंसी बहुत ज़्यादा है। चर्चाएँ भी इसकी दुनिया में तो हो रही हैं, भारत में उतनी नहीं हो रही है, ये अलग बात है। सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं। तो ब्रिक्स पर क्यों नहीं बोले? सर ब्रिक्स पर बोल सकते थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आई थिंक यहाँ पर ब्रिक्स को इतना वो ऊपर उठाना नहीं चाह रहे। बिकॉज़ कहीं न कहीं अभी इस टाइम पे चाइना के साथ मेरे हिसाब से कुछ नेगोशिएशन चल रही हैं। तो वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे जस्ट टू इंश्योर कि वो नेगोशिएशन खत्म हो जाए, उसके बाद कुछ बात करते हैं। मेरे हिसाब से वो है बिकॉज़ चाइना के शी जिनपिंग अगर यहाँ पर आ रहे हैं, पुतिन यहाँ पर आ रहे हैं। पिछली बारी आपने देखा था जब मोदी, पुतिन और शी बैठे थे साथ में, डोनाल्ड ट्रम्प कुर्सी से नीचे गिर गया था। तो मेरे हिसाब से कुछ बातें चल रही हैं पीछे जिसकी वजह से इन्होंने कुछ बोला नहीं है। दूसरा सर ब्रिक्स का क्या है, देखिए एक रीजनल ये ऑर्गेनाइज़ेशन है एंड मोदी जी के मुँह से कभी भी क्वाड और इन चीज़ों के बारे में बात उन्होंने कभी पब्लिक फोरम्स में ऐसे करी नहीं है। वो कभी भी किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को इतना ऊपर नहीं लेके जाते, इतना नीचे भी नहीं लेके जाते। अगर कोई एग्ज़ाम्पल देना होता है तो G7 और ये सब चीज़ें उन आपने देखा होगा मेंशन करते हैं, बट कभी वो इतना नहीं करते। G20 क्योंकि भारत में था और एक आपको शोकेस करना था, इंडिया हैज़ अराइव्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग दुनिया के सामने, तो आपने उसको बहुत बड़ा बनाया था। अगर आप देखें ब्रिक्स में इतना बड़ा वो नहीं किया जा रहा और इसी तरह से क्वाड में भी इतना बड़ा वो नहीं किया जा रहा। तो कोई इतनी हवा हुआ, ये वो हुआ नहीं हो रहा है। बड़ा अच्छा ठीक है, ब्रिक्स हो रहा है, हाँ ठीक है। क्योंकि सर देखिए इस टाइम पे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आपको एक किसी को भी कोई गलत मैसेज नहीं भेजना है। बिकॉज़ देखिए मैं आपको बताऊँ सर बहुत बहुत डेंजरस टाइम है अभी। लोग समझते नहीं है क्योंकि भारत के अंदर कोई क्राइसिस नहीं है इस समय पर। ठीक है जी, अगर आप देखें तेल आपको मिल रहा है, खाना आपको मिल रहा है, कपड़े-शपड़े सब फिट हैं, आपका इम्पोर्ट ठीक चल रहा है, गैस की अड़चन बाहर है, खाने की अड़चन नहीं है। सर दूसरे कंट्रीज़ में ज़रा देखिए झाँक के, वहाँ पर क्या हालत है? किस तरह से लोगों की हालत खराब हो रखी है। अमेरिका के अपने घर में इतनी हालत खराब है। उस दिन डोनाल्ड ट्रम्प ऑयल की कंपनीज़ को बुला के उनके साथ लड़ रहा था। चाइना की ग्रोथ 4.2% इन्होंने अपने आप बताई है। तो चाइना की अगर 4.2 बता रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ डेढ़ पौने 2% से ऊपर ग्रोथ नहीं है उसकी। मैक्सिमम वो भी बाहर आउट एंड आउट। मेरे को तो लगता नहीं है चाइना इतना ग्रो कर रहा है बट दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। तो बहुत कचरा है दुनिया के अंदर एंड अगर हम शील्डेड अप बैठे हैं इज़ बिकॉज़ आपकी काफ़ी क्वाइट डिप्लोमेसी चल रही है बहुत देशों के साथ। अब उस क्वाइट डिप्लोमेसी को आप एक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट को यूज़ करके अगर आप फेंक सकते हो, ठीक है, फेयर इनफ यू कैन। बट समटाइम्स एडवाइजेबल होता है इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस कि यार डिप्लोमेसी के बारे में ज़्यादा बात मत करिए। एंड आपको दिखेगा ज़्यादा कंट्रीज़ इसके बारे में वैसे भी बात नहीं करते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ सर। न्यूज़ीलैंड के जो प्रमुख थे, अभी मोदी जी न्यूज़ीलैंड होके आए। आपको पता है न्यूज़ीलैंड के प्रमुख को निकाल रहे हैं नौकरी से। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को क्या हुआ? पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पे खेल बहुत, बहुत ज़्यादा हॉट है। आई थिंक मोदी जी थोड़ा-सा सेफ प्ले कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट उन्होंने जो लटका मारा वो अमेरिका को जो झटका मारा, आई थिंक मेरे हिसाब से लॉट ऑफ पीपल लुक्ड एट इट अमेरिका बट मेरे हिसाब से उन्होंने अमेरिका और चाइना को दोनों को लताड़ मारी थी वहाँ पर। क्योंकि जो उन्होंने बोला रिसोर्सेज़ का वेपनाइज़ेशन,
अब वो तो चाइना करता है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज़ का वेपनाइज़ेशन चाइना करता है। अमेरिकन फाइनेंशियल वेपनाइज़ेशन करता है। उन उसके ऊपर भी बात करी, इसके ऊपर भी बात करी। तो मेरे हिसाब से भारत एक डिफरेंट मैसेज भेजना चाह रहा है, वो हाँ, ठीक है, वी आर होस्टिंग द ब्रिक्स समिट बट हाँ, हम कर लेंगे यार, नहीं भी करो कोई टेंशन नहीं है, वी विल ग्रो स्टिल। आई थिंक वो एक मैसेज है, ओवर एंथुसियाज़्म नहीं दिखाना है इनको। हमारे पूरब के पड़ोसी बांग्लादेश को तो कहा गया था कि भई आप आइए, आपको विशेष आमंत्रित के रूप में हम ब्रिक्स में बुला रहे हैं। तो वहाँ से थोड़ा-सा कुछ और ही बात सुनाई पड़ रही है कि नहीं-नहीं मैं तो फुल विजिट पर ही जा रहा हूँ। तो फुल विजिट की भी चर्चा चल रही है कि शायद 21 तारीख को वो दिल्ली में होंगे। लेकिन उससे पहले कुछ-कुछ तिनके तोड़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि साहब कुछ हमारी ये शर्त है, हमारी वो शर्त है। शेख हसीना जो है वो राजनीतिक बयानबाज़ी ना करे, ऐसा ना करे, वैसा ना करे। वहाँ जमात भी इनके दौरे का विरोध कर रही है, बीएनपी भी द विरोध कर रही है। क्या है ये सब? देखिए सर, मैं आपको अगर बताऊँ बा इसके अंदर बांग्लादेश के अंदर जो इस टाइम पे सिचुएशन है ना, बड़ी डेलिकेट है इसके लिए, क्या नाम है, तारिक रहमान के लिए। ठीक है जी? तो तारिक रहमान के लिए अगर आप पॉलिटिक्स में देखें तो 45% जमात पावर में है, 55% वो पावर में है और उसकी भी पावर पीछे से आर्मी खेलती है। ठीक है? आर्मी की वजह से वो खड़ा हुआ है। इस समय पर जो रॉ के चीफ की विज़िट हुई वो डीजीएफआई ने बुलाया है उनको। डीजीएफआई इज़ डायरेक्टर जनरल फॉरेन इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस वालों की जो डील्स होती हैं सर, वो ऑब्वियसली कहीं किसी को पता नहीं चलता है। बट द शेयर फैक्ट कि ये चीज़ बाहर निकाली गई बांग्लादेश की तरफ से, इंडिया की तरफ से नहीं निकली वो बांग्लादेश की तरफ से बाहर निकली। नाउ द शेयर फैक्ट कि ये बाहर आई, मेरे हिसाब से वो भारत को एक मैसेज नहीं था, वो उनकी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, जमात और तारिक को, दोनों को साथ में एक मैसेज था कि यार देखो ऐसा है, आप लड़ाई करते रहो भारत से, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट विदाउट इंडिया हम लोग यहाँ पर मारे जाएँगे, तो डोंट क्रॉस अ लाइन। मेरे हिसाब से वो एक मैसेजिंग, यू नो, जो इनकी देखिए, जो इंटेलिजेंस होती है ना, उसको नॉर्मली परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। मेरे हिसाब से इनकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में एक एक कहीं न कहीं ये मैसेजिंग करी है कि यार, एक लाइन के बाद आप मत करो बिकॉज़ इट इज़ हार्मिंग आवर अदर अदर इंटरेस्ट्स। भारत अगर एंटी हो गया तो मारे जाएँगे। आप थोड़ा-सा बैलेंस आउट करो इस चीज़ को, डोंट क्रॉस अ लाइन। तो मेरे हिसाब से वो एक है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि इनका भी स्टेटमेंट आया है कि भई शेख हसीना की वज़ह से हमारा जो रिलेशनशिप है उसके बीच में एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। दिस इज़ तारिक रहमान ट्राइंग टू बी अ लिटिल असर्टिव कि भई थोड़ा तो कुछ तो दो यार मेरे को। कुछ तो कहीं न कहीं कुछ तो दो, तभी तो मैं कुछ करूँगा। तो उन्होंने सर डीज़ल-वीज़ल माँगा हुआ है इस टाइम पे बहुत दिस थिंग। हमने वो डीज़ल का हमने बोला है, सोच के बताएँगे। तो उसके बारे में भी जवाब नहीं आया है पूरा। आई थिंक ही इज़ लूकिंग फॉर एक जेस्चर भारत की तरफ से, आ जाए यार कुछ डीज़ल दे दो, कुछ तो दे दो मेरे को, तभी मैं उसको घर पे तो बता बता सकूँ। तो व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेस्परेशन जो तारिक की तरफ से आ रही है, बिकॉज़ उसको यहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ही इज़ नॉट गेटिंग दैट आंसर कि भई अच्छा तेरे को डीज़ल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्योंकि अगर डीज़ल मिल रहा है, ही कैन टर्म इट एज़ अ विक्ट्री देन। ठीक है, देखो मैंने इंडिया से डीज़ल इतना सस्ते में खरीदा, ये खरीदा, वो सब वो करेगा। पिछली बारी भी किया था उसने वही चीज़। तो ही कैन टर्म दैट एज़ अ विक्ट्री। तो एक टैक्टिकल विक्ट्री उसको चाहिए कि यार मेरे को कुछ तो दे दो ताकि मैं यहाँ पर जस्टिफाई कर सकूँ आना। अदरवाइज़ नहीं, नहीं यार आपकी देखो कंडीशन बड़ी खराब है, यहाँ पर आपने शेख हसीना को रखा हुआ है ये वो। तो वो एक एक्सक्यूज़ इनके पास है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलूँगा सर, अगर शेख हसीना की यहाँ से बात हुई है, तो ऑब्वियसली हमारी इंटेलिजेंस को पता होगा क्या है, क्या नहीं है, व्हाट इज़ द प्लान। तो अगर डीजीएफआई आपके इंटेलिजेंस चीफ से बात कर रहा है, तो यू कैन कनेक्ट द डॉट्स कि ऑब्वियसली शेख हसीना की भी बात हुई होगी। अब उसके अंदर जो रिटर्न प्लान है, उसके ऊपर क्या आर्मी ऑन बोर्ड है उसपे कि नहीं है? क्योंकि अगर तारिक बोलता है, "वो आएगी, मैं उसको लटका दूँगा", आर्मी बोलती है, "कोई नहीं लटक रहा।" तो खत्म हो गया कहानी वहाँ पर ही। तो देयर कैन बी सम मूवमेंट इन दैट एस्पेक्ट आल्सो, क्योंकि वो उसने बोला होगा, "अच्छा यार, यहाँ से देखो क्या है, आपके भी अपने सोर्सेज़ होंगे वेयर यू कैन ब्रिंग दिस आउट।" चौथी चीज़, बांग्लादेश के अंदर एक चीज़ गले के नीचे नहीं उतर रही। अगर आप देखें पिछले 3-4 हफ्तों से बिल्कुल भी कोई पुश इन के बारे में बात नहीं हो रही।
कोई बॉर्डर पे एक आधा छोटा-मोटा झगड़ा होता है, एक आधा कोई बांग्लादेशी मर-मुरा जाता है, बट कुछ ज़्यादा हुआ नहीं होता। वो बॉर्डर के ऊपर आके जो पत्थर-वत्थर मारते रहे लोग बांग्लादेशी, वो सब बंद हो गया है। कहीं न कहीं एक ठंडास लेके आए हैं बॉर्डर के अंदर, और वो जुलाई में इनके बीजीपी के चीफ आए थे यहाँ पर। उनको मेरे ख्याल से समझा-बुझा के भेजा होगा, यार देखो आवाज़ निकालनी तो हम भी कर सकते हैं। कोई इतना वो नहीं है, हम नहीं कर रहे, तुम भी चुप करो यार, जो है वो खत्म करें अभी। तो आई थिंक वो इंटेलिजेंस के साथ वो बात जो क्वाइट डील्स होती हैं, जिसके हिसाब से बंदे वापस जा तो रहे हैं, तो यहाँ पर अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है इसके बारे में। अगर आपको याद होगा, एक भी अगर कोई वापस आया, हम ये कर देंगे, हम दिल्ली पे चाय पिएँगे, वो सब बकवास, अब वो सब चुप हो गया है। प्लस सर बांग्लादेश में इस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। 8 बजे के बाद उन्होंने मॉल्स बंद कर दिए हैं, रोड्स के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स नहीं होगी, बिलबोर्ड्स नहीं चलेंगे, एक्सेप्ट फॉर गुलशन एरिया, उसके उसके अलावा सब कुछ मतलब रात को बंद करने की बात कर रहे हैं वो। तो एक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और उस क्राइसिस का कोई तोड़ नहीं है इनके पास। रशिया ने तक इनको बोल दिया, जो $11.9 बिलियन इनको बांग्लादेशियों को वापस करने हैं रशिया को। रशियन ने बोला, अच्छा यार कैसे दे रहे हो पैसे वापस? उन्होंने बोला डॉलर में देते हैं। कहते हैं डॉलर में नहीं चाहिए मेरे को, इंडियन रुपीज़ में चाहिए। बांग्लादेशी सिर पकड़ के खड़े हो गए, यार ये क्या, ये कहाँ से करें अभी हम? अब साले रुपए खरीदने पड़ेंगे हमको। तो 3-4 जगह पे he's गॉट अ चैलेंज। तो अब वो सर एकदम लेट तो सकता नहीं सर, ही विल इफ ही लाइज़ डाउन तो उसको उड़ा देंगे वहाँ पर। तो ही विल शो दिस थोड़ा स्ट्रेंथन्ड फिगर, जिसको आपको थोड़ा जस्ट डोंट डोंट ओवर एनालाइज़ इट। रहने दो उसको, अगर आता भी है तो ठीक है, नहीं भी आता तो भी ठीक है। इट रियली डज़न्ट मैटर टू अस, हमको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ अब बांग्लादेश एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ उसको हमारी ज़रूरत है। हमारे बिना वो उसका सस्टेनेंस प्रॉब्लम आएगी। एंड देखिए सर, चाणक्य नीति फॉर फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ी क्लियर चीज़ है कि किसी देश को अगर आपको कुछ करना है ना, तो वेट फॉर इट टू वीकन टू इट्स बेयर मिनिमम पॉइंट एंड देन जस्ट ठक मारो, उसको गिर जाना चाहिए वो। तो यू हैव टू काइंड ऑफ उसको ड्रेन करना पड़ता है धीरे-धीरे करके। एंड आप देखेंगे 2 आपके जो ये एनिमीज़ हैं, उसको ड्रेन तो मतलब ऐसी ड्रेन लगा रखी है, पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, ज़बरदस्त ड्रेन लगा रखी है। दे आर गेटिंग वीकर एंड वीकर एंड वीकर एंड वीकर एंड वीकर। जो चीज़ हमने कभी सोची नहीं थी पाकिस्तान में, वो रोज़ होती है। जहाँ पर हम हमारा लॉजिक नहीं जाता सर। 20-20 अटैक रोज़ के वहाँ पर 3-3 5-5 बंदे हमारे देश में मरने शुरू हो जाएँ, ऐसे तो सारा गवर्नमेंट क्या भैंस क्या पूरा देश हिल जाएगा। बिल्कुल। बांग्लादेश इज़ द सेम इस टाइम पे। जो चीज़ें पहले एक टाइम पे एक्सेप्टेबल नहीं थी, आज उनको एक्सेप्टेबल हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द पुशिन्स। यहाँ से जो अंदर बंदे अभी भी फेंके जा रहे हैं, आपको भी पता है फेंके जा रहे हैं, मुझे भी पता है फेंके जा रहे हैं। पहले इतना रोते थे, अब कुछ नहीं बोलते उसके ऊपर। तो उसने भी काफ़ी यू टर्न मारे हैं, सो दे आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ। भारत भी अभी देखिए जो जिसको भेजा है वहाँ पर त्रिवेदी साहब, वो भी बड़े सीनियर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक है उनका। तो भारत इज़ त्रिवेदी, गिविंग हाँ, बिल्कुल। एक थोड़ा रेल इम्पोर्टेंस दे रहा है। रेल मंत्री रह चुके हैं, जी, रेल मंत्री रह चुके। आदि जी, आमतौर पर हमारे प्रधानमंत्री जाएँ या उनके प्रधानमंत्री आएँ या राष्ट्रपति आएँ, तो विजिट से पहले या तो विदेश मंत्री इस तरह की टॉक्स होती हैं पहले, या फिर एनएसए वगैरह। तो इस बार एस जयशंकर या अजित डोभाल, उनकी विजिट ना हो करके पराग जैन साहब को भेजा जाना। आई थिंक सर दे कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं वहाँ पर। अब मेरे हिसाब से कुछ फैक्शनलिज़्म है आर्मी के अंदर, कुछ और भी इश्यूज़ चल रहे हैं पाकिस्तान के चलते-चलते। पाकिस्तान जहाँ डंक मारता है वहाँ पर वो उसका अपना ज़हर तो फैलता है ना उसका। तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, और इंडिया को भी पता है अगर इनकी आर्मी गिरी तो कुछ नहीं बचेगा इस कंट्री का, इट बिखर जाएगा एकदम से ही। तो आई थिंक वहाँ पर आर्मी को थोड़ा-सा स्ट्रेंथन अप करने के लिए आपने भी बोला होगा, अच्छा चल ठीक है। बाकी सर देखिए इंटेलिजेंस चीफ्स नॉर्मली ट्रैवल करते हैं, जस्ट दैट हमको पता नहीं चलता। ठीक है, आप जिस विज़िट की बात कर रहे हो, जिस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हो, वो डिप्लोमैटिक विज़िट्स के पहले की जाती है। बट जब आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हो या किसी चीज़ के लिए जाते हो, स्पेशली नॉर्मल स्मॉल कंट्रीज़ डोंट हैव, जैसे हमारे तो जयशंकर जी जब भी जाते हैं, वो पूरा यूरोप का घूम-घाम के सबके साथ सेट सूट कर कुरा के फिर वापस आते हैं, फिर मोदी जी जाते हैं वहाँ पर जी7 के लिए। उसके बाद भी देखो नॉर्वे के अंदर उल्टे-सीधे काम होते हैं। तो वो होता है सर, दैट इज़ अ वेरी सीरियस वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स।
बट स्मॉलर कंट्रीज़ में इतना ऐसा नहीं होता कि वो अनलेस कोई मेजर डील साइन हो रही हो आपकी, तो छोटी कंट्रीज़ तो आ जाती हैं, ऐसी कोई इतना इश्यू नहीं है। एंड नेबरहुड का ट्रैवल नॉर्मली इज़ केप्ट ओपन। पराग जैन साहब का जो विज़िट है सर, देखिए इसको 2-3 एंगल्स में आपको देखना पड़ेगा। इंडिया का एक बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव रहेगा कि यार ठीक है, तुमको चाइना के साथ काम करना है, तुम ये करो, जो करो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इफ चाइना समवेयर कम्स क्लोज़ टू मी, तो उसके लिए क्या होगा सर, एविडेंस चाहिए होगा, इंटेलिजेंस रिकॉर्ड चाहिए होंगे, ये सब चीज़ें होंगी चाहिए होंगी। तो ये सब जो डील्स होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन की आप बात बताते हो, आप जो एक मेन वार्निंग फेंक के आते हो, सो नॉर्मली क्या होता है, इंटेलिजेंस चीफ विल बी वेरी हार्ड। वहाँ पर वो बड़ा ज़बरदस्त एक टाइट वाला मैसेज देके आएगा। नॉर्मली इंटेलिजेंस चीफ ऐसे ही होते हैं, वो एक ज़बरदस्त सा, वेरी नो, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, ये वो। फिर आपके एनएसए से कुछ बात-वात होगी, तो अच्छा वो बोलेगा, ओके, आई विल लुक इंटू इट। जयशंकर जी आके बोलेंगे, हाँ, ठीक है, ओके, वी विल फिगर इट आउट। थोड़ा-सा मार-पिटाई भी होगी उनकी तरफ से भी, थोड़ा वी विल फिगर इट आउट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो ये एक प्रोग्रेशन होता है। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है कि एवरी कंट्री इज़ द सेम, नो। कई कंट्रीज़ के अंदर जयशंकर जी विल बी वेरी एग्रेसिव एंड दोवल साहब विल बी थोड़े से मेलो। तो वो भी एक 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 टैक्टिक होती है, ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, थोड़ा-सा गेम खेलने की देशों के साथ, तो ये उस हिसाब से है। बट सर देखिए, अगर ये आए भी, तो भारत का कोई इतना बड़ा फ़ायदा तो है नहीं। अगर ना भी आए, तो हमारा कोई इतना बड़ा नुकसान भी नहीं है। इट्स जस्ट बिल्कुल। नॉट, तो इट्स अ मूट विज़िट एक्चुअली। बट ठीक है, इफ ही वांट्स टू कम, ही कैन कम। आई डोंट थिंक इंडिया में कोई इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट-वोटेस्ट होगा या कुछ होगा। अ, आएगा, सुबह 1 दिन अटेंड करके शाम को चला जाएगा वो। सो ही कैन डू दैट। आपका बिल्कुल सही कहना है क्योंकि केवल किसी पीएम के विजिट से पहले रो का चीफ जाए ऐसा संभव नहीं है। इश्यूज़ कुछ और हैं, कुछ उनको और है। मुझे लगता है कि सेटल किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है। हाँ सर, वही है थोड़ा आपकी जो ये जो बंदे-वंदे फेंक रहे हो आप, थोड़ा 1-2 जगह पे बॉर्डर्स में इश्यूज़ हैं, उसको कर रहे हो आप। थोड़े नेशनल नेटवर्क्स हैं, उसके साथ बात होती है। और ये एक टैक्टिक होती है थोड़ा प्रेशर डालने की ऑल्सो, स्टेट स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रेशर डालते हो आप एक दूसरी कंट्री में से। जी, आदि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकाला आपने और बस बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज़ पर चर्चा की। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और आदि जी का चैनल है डेफ टॉक्स बाय आदि, तो उनको भी सपोर्ट करें। नमस्कार सर। नमस्कार। धन्यवाद।